वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आज के वीडियो में हम एमएसएन की कम्युनिकेबल डिसीज पोर्शन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मेनिंजाइटिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को मेनिंजेस लेयर पता होगी। तो इसी को लेकर आज हमारा वीडियो रहेगा। मेनिंजाइटिस क्या होता है, उसका कॉजेज़, ट्रीटमेंट, वन बाय वन सभी को पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये देखने से पहले आप लोगों को बता दें कि जो मेनिंजाइटिस होती है वो ब्रेन को कवर करने वाली, सपोज कि ये ब्रेन है तो ब्रेन को कवर करने वाली जो लेयर ब्रेन, सपोज ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करने वाली जो मेनिंजियस लेयर होती है वो 3 लेयर से मिलके बनी होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक ये ड्यूरा मैटर, एरोक्नोइड मैटर और पिया मैटर 3 लेयर से मिलकर हमारी जो मेनिंजियस है वो बनी होती है। तो होता क्या है कि जो मेनिंजियस की जो लेयर्स होती हैं वहाँ पे इन्फ्लामेशन आ जाता है। चलिए नोट्स के थ्रू वन बाय वन डिस्कशन करते हैं कि क्या होती है। तो meningitis इज अ इन्फ्लामेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कॉल्ड meningitis। मीन्स कि जो मेनिंजाइटिस होती है वो ब्रेन को कवर करने वाली जो मेनिंजियस लेयर होती है, सपोज गाइड, जो स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन को कवर करने वाली, प्रोटेक्ट करने वाली जो मेम्ब्रेन होती है उस पर इन्फ्लामेशन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है बिकॉज एनी बैक्टीरिया एंड वायरसेस एंड फंगाई। तो फंगई और बैक्टीरिया वायरसेस के थ्रू जब इन्फेक्शन आ जाता है मेनिंजियस लेयर में, उस कंडीशन को हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं। आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि मेनिंजाइटिस क्या होती है। तो आप ये पिक्चर के थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जो ब्रेन की एक पिया मैटर सबसे इनर लेयर, फिर इसके बाद एरोक्नोइड, देन ड्यूरा मैटर। तो जो यहाँ पे दोस्तों अच्छे से समझिएगा कि जो पिया मैटर, सपोज ये पिया मैटर और एरोक्नोइड मैटर के बीच में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF फ्लूइड होता है। उसमें इस फ्लूइड में बहुत सारे किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन के थ्रू वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है। तो तीनों लेयर्स में जब इन्फ्लामेशन आ जाता है तो इस कंडीशन को हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये कॉल्ड मिस हो गया है। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि मेनिंजाइटिस और इसका इंट्रो क्या है। द इन्फ्लामेशन में बी caused by infection with viruses, bacteria or other microorganism and less commonly by certain drugs। मीन्स कि ये इन्फ्लामेशन कैसे कॉज होता है, जब इन्फ्लामेशन तब होता है जब कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है। और इन्फेक्शन किन के थ्रू हो रहा है, कोई भी वायरसेस के थ्रू हो गया। कोई भी, सपोज हम हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, बिना हैंड वॉश के खाना खा रहे हैं, अपन टॉयलेट जा रहे हैं और फिर हैंड वॉश नहीं कर रहे हैं, तो किसी भी रीजन के थ्रू जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में या ब्लड में इंटर कर जाते हैं और इंटर करने के बाद ब्रेन में जो मेनिंजियस लेयर है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, CSF फ्लूइड है, वहाँ पे जाके इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो वो इन्फेक्शन वायरसेस के थ्रू हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगई वगैरह भी हो सकते हैं। लेस कॉमनली बाय सर्टेन ड्रग्स, जब हम बहुत मेनी टाइप्स ऑफ ड्रग्स यूज करते हैं, सपोज हमें छोटा सा पेन हुआ और हम पेन किलर्स ले लिए, स्टेरॉइड ले लिए, और तो बहुत सारी जो ड्रग्स होती हैं यदि हम कंटिन्यू ड्रग्स का यूज़ करते हैं तो भी इनके चांसेस बढ़ जाते हैं। देन इसके बाद हम एटियोलॉजी, ये तो हमारा इंट्रो आपको, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देन इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं एटियोलॉजी की, इसका कॉजेज़ क्या है। कॉजेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि कोई भी डिसीज़ का जब हमें कॉजेज़ नहीं पता रहेगा तो उसका प्रिवेंशन पता करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एटियोलॉजी। मेनिंजाइटिस इज अ मोस्टली कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट एंड फंगई। तो जैसे कि फंगई, पैरासाइट, वायरसेस, बैक्टीरिया के थ्रू इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो है तो मोस्टली कॉज हो रही है क्या, मेनिंजाइटिस। देन इसके बाद दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट ब्लड एंड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। जो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे ब्लड में इंटर करते हैं। सबसे पहले ब्लड में इंटर करने के बाद ब्लड, आप लोगों को पता होगा कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो पूरे होल बॉडी में चलता रहता है। तो जब हमारा इन्फेक्टेड ब्लड जब हमारे ब्रेन में पहुंचता है तो वहाँ पे जो मेनिंजियस लेयर होती है, वहाँ पे जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज, जो बैक्टीरिया या वायरसेस, वहाँ पे उनका ग्रोथ होने लगता है और मेनिंजाइटिस कॉज होती है। देन इसके बाद सबसे पहले कई डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया, वायरसेस कॉज कर रहे हैं। तो देखते हैं कि बैक्टीरिया के थ्रू होने वाली मेनिंजाइटिस कैसे कॉज हो रही है, ये देखते हैं।
तो बैक्टीरिया के थ्रू कैसे कॉज हो रही है? एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस यूजुअली अकर व्हेन बैक्टीरिया इंटर द ब्लड स्ट्रीम एंड टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कब हो रही है? जब बैक्टीरिया जो है तो ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंटर करता है एंड टू द, और जब ब्लड में इंटर कर जाता है तो ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन तक जाता है और ब्रेन में जाने के बाद जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में हमारे इन्फेक्शन कॉज करता है। मतलब ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में इन्फेक्शन नहीं होता, मतलब कि जो उसको कवर करने वाली जो मेनिंजिस लेयर होती है उस पर इन्फ्लामेशन आ जाती है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। उस कंडीशन में बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो रही है। जब बैक्टीरिया के थ्रू जब मेनिंजाइटिस कॉज हो रहा है उसको बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस बोला जाता है। तो यहाँ पे लिखे अ नंबर ऑफ बैक्टीरिया कैन कॉज बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इंक्लूडिंग, बहुत सारे बैक्टीरिया जो है तो कॉज करते हैं। हम देखते हैं कौन कौन बैक्टीरिया कॉज कर रहे हैं। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो माइकोबैक्टीरियम वायरस होता है तो वो ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है। बट एनी रीज़न यदि माइकोबैक्टीरियम बॉडी में एंटर कर जाता है तो वो मेनिंजिस लेयर में भी इन्फेक्शन कॉज करता है और मेनिंजाइटिस कॉज होती है। देन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये बैक्टीरिया, सॉरी गाइस, ये माइकोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया है। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक ये ऐसा बैक्टीरिया है जो कि सबसे ज़्यादा जो है तो मेनिंजाइटिस कॉज करता है। देन हीमोफीलिया भी इन बैक्टीरिया के थ्रू जो है तो मेनिंजाइटिस कॉज हो रही है। तो जब बैक्टीरिया के थ्रू मेनिंजाइटिस या मेनिंजिस में इन्फ्लामेशन आ रहा है उस कंडीशन को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस बोला जाएगा। देन इसके बाद गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं वायरल मेनिंजाइटिस, कि वायरल मेनिंजाइटिस में क्या हो रहा है। चलिए देखते हैं। वायरल मेनिंजाइटिस, वायरल इन्फेक्शन दैट कैन लीड टू मेनिंजियस इंक्लूडिंग मम्स, हर्पिस वायरस एंड इन्फ्लुएंजा। तो ये जो मेनिंजिस लेयर में जब इन्फ्लुएंजा एंड हर्पिस वायरस, मम्स, इन वायरसेस के थ्रू जब मेनिंजिस में इन्फ्लामेशन आता है उस कंडीशन को हम वायरल मेनिंजाइटिस बोलते हैं। देन फंगल मेनिंजाइटिस क्या होता है? तो फंगल मेनिंजाइटिस इज रेयर। जो फंगल मेनिंजाइटिस है वो रेयर होती है, बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। बट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। पर अगर ये हो जाती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है और जान जाने की भी संभावनाएं बन जाती हैं। तो ज़्यादातर लोगों की डेथ ना मेनिंजाइटिस में हो जाती है क्योंकि बहुत ही सीरियस डिसीज़ कंडीशन है गाइस, तो इसलिए ध्यान से पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट पॉइंट है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फंगल मेनिंजाइटिस फॉर पीपल विथ इम्यून सिस्टम डिफिशेंसीज लाइक HIV इज क्रेप्टोकोकस। तो मोस्टली होता किन पीपल को ये चीज़ें फंगल मेनिंजाइटिस मोस्टली उन पीपल्स को होता है जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, जिनको HIV होता है। गाइस जो HIV एक डिसीज़ होती है जो कि जिसको HIV हो जाती है उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। यदि उसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, यदि किसी पेशेंट को HIV है, एड्स है, तो उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा लो हो जाता है और उसके अंदर यदि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन इंटर करता है तो उस पेशेंट के अंदर कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आते। इसलिए उस पेशेंट को डायरेक्ट मतलब उसको कोई सिम्टम्स भी नहीं आएगी। सिम्टम्स कब आते हैं? जब हमारे बॉडी में इन्फेक्शन इंटर करता है तो हमारी जो बॉडी है वो रिस्पॉन्स करती है, तब सिम्टम्स आते हैं। बिकॉज एनी रीज़न इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, तो यदि कोई इन्फेक्शन इंटर भी करेगा तो हमारी बॉडी कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगी। तो जो HIV जिस पेशेंट को रहेगा तो मेनिंजाइटिस कॉज होगा तो उसमें कोई सिम्टम्स तो ज़्यादातर नहीं होते और पेशेंट की लास्ट स्टेज में उसकी डेथ हो जाती है। तो इसका जो मेन कॉजेज़ क्या है कि फंगल मेनिंजाइटिस उन लोगों को होता है ज़्यादा जिनको इम्यून सिस्टम जिनका बहुत वीक रहता है, HIV होता है। और ये क्रेप्टोकोकस नाम का एक जो फंगई है ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है किसका? मेनिंजाइटिस का। जो फंगल के थ्रू जो मेनिंजाइटिस हो रही है उसका मोस्ट कॉमन कॉज है गाइस। देन इसके बाद दिस डिसीज इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस। तो ये जो इस डिसीज़ को कॉज करने के लिए ये जो है तो फंगल मेनिंजाइटिस की सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉज होते हैं कौन? क्रेप्टोकोकस एंड HIV। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। देन इसके बाद अब किसी पेशेंट को मेनिंजाइटिस हो रही है तो उसको सिम्टम्स क्या क्या नज़र आ रहे हैं, उसके लक्षण क्या क्या हो रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है अपना हेडेक। आप लोगों को विचार करने वाली बात है कि हेडेक क्यों हो रहा है पेशेंट को। तो पेशेंट को हेडेक इसलिए हो रहा है कि जो इसकी ब्रेन है उसके ब्रेन में प्रेशर पड़ रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, तो इसलिए उसकी जो फ्लूइड है वहाँ पे इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो रही है। इसलिए पेशेंट को कंटिन्यू बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में उसको हेडेक होगा।
हेडिक होगा, सिर में दर्द होगा। क्यों? क्योंकि ब्रेन पे प्रेशर पड़ रहा है, इसलिए उसको हेडिक हो रहा है। सडन फीवर, फीवर क्यों आ रही है दोस्तों? तो फीवर इसलिए आ रही है कि पेशेंट को जब बॉडी में इन्फेक्शन एंटर कर रहा है तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा बॉडी के अंदर, इसलिए पेशेंट को हाई फीवर, पेशेंट को समथिंग 104 फ़ारेनहाइट में फीवर आएगी और पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा बॉडी पेन होगा। तो अभी अपने दो सिम्टम्स आ रहे हैं। हेडिक हो रहा है। हेडिक क्यों हो रहा है? ब्रेन पे प्रेशर पड़ रहा है, मेनिंजेस में इन्फेक्शन हो रहा है, ब्लड में इन्फेक्शन हो रहा है और एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हो रहा है ब्लड में, पूरी बॉडी में, तो इसलिए सडनली फीवर आ रही है और हाई टेम्परेचर में फीवर आएगी। देन उसको रेसेस भी आ सकते हैं दोस्तों, कि जो उसकी पूरी बॉडी पे, एब्डोमेन में, कहीं पे भी उसके रेड के इन्फेक्शन का रेसेस भी आ सकता है। देन अल्ट्रेशन ऑफ मेंटल स्टेटस, बिकॉज माइंड में उसकी इसकी इतना प्रेशर पड़ता है कि उसका ब्रेन का फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, उसका मेंटल स्टेटस वीक हो जाता है, उसको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके ब्रेन की जो पार्ट्स है ना, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, सेरिब्रम, ये सारे पार्ट्स में इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, बिकॉज कि इंक्रीज इन इंटरक्रेनियल प्रेशर, जो इंटरक्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। देन कन्फ्यूजन, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि यदि उसको बहुत ज़्यादा ब्रेन पे लोड पड़ेगा तो उसको कन्फ्यूजन होगा कि वो क्या किया क्या नहीं किया, क्या खाया क्या पिया, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। देन वोमिटिंग, अब वोमिटिंग क्यों इन्वॉल्व है? क्योंकि वोमिटिंग सेंटर ब्रेन में हमारे प्रेजेंट होता है। आप लोगों को पता होगा कि वोमिटिंग सेंटर जो है तो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और जब इन्फेक्शन के वजह से प्रेशर हमारे वोमिटिंग सेंटर में पड़ेगा, या फिर ऑलरेडी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है कि यदि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन इंटर करता है तो वोमिटिंग ऑलरेडी, नोजिया एंड वोमिटिंग कॉमन। देन फोटोफोबिया, फोटोफोबिया का मीन्स क्या होगा गाइस, ये देखते हैं कि वैसे तो हर इंसान को आप लोग देखे होंगे कि फ़ोटो जूम करने का एक शौक होता है और वो देखते हैं, अच्छा लगता है, ओके। बट यहाँ पे फोटोफोबिया मीन्स कि यदि वो कहीं उसके आई में लाइट पड़ रही है, बहुत ज़्यादा प्रकाश पड़ रहा है, तो उससे वो उसको डर लगेगा कि उसको कोई वो ऐसा लगेगा कि उसको हार्म पहुँचाएगी, कौन? लाइट। तो उसको ना डिस्प्ले को देखने में, लाइट को देखने में बहुत ज़्यादा डर लगेगा, इसका मीनिंग होता है फोटोफोबिया। देन गाइस ये 2 बार लिख गया है, बट इसका मीन्स यही होता है कि फोटोफोबिया मीन्स कि उसको बहुत ज़्यादा लाइट से डर लगता है। तो दोस्तों हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती जा रही है, इसलिए आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। यदि आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।